फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरओ से पाठ भारत माता का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से आपको प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में और किसानों के साथ करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। नेहरू जी को लगता था कि जो किसान है वो संपूर्ण जो भारत है उसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। इसी कारण से वो जो है किसानों के साथ इनके बारे में चर्चा करते रहते थे। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। जो भारत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश का एक है। मतलब भले ही अलग अलग हिस्से हैं लेकिन ये सारे जो है एक ही हैं। यह ही भारत है तथा इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलनों की प्रेरणा देते थे। तो यही हमारा क्या था, भारत है, और इसको जो है अंग्रेजों से हमको मुक्त कराने की जो है क्या करते थे, अपने आंदोलनों में प्रेरणा देते थे। तो इस प्रकार आप जो इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। कौन कौन से प्रश्न करते थे। तो पहला हो गया कि भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं। तो नेहरू जी पूछा करते थे किसानों से कि आप जो है भारत माता की जय से क्या समझते हैं। दूसरा वो पूछते थे कि भारत माता कौन है। फिर है वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। इन प्रश्नों को सुनकर के ग्रामीण कुतूहल व जज्बात जो है ताज्जुब से वो जो है भर जाते थे। तो ये सारे जो प्रश्न हैं नेहरू जी जो है सभी किसानों से बार बार किया करते थे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। वो जो है दुनिया के बारे में किसानों को बताते रहते थे तो उनके लिए बहुत ही जो है आसान था। तो क्यों आसान था आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों को जो है दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण थे। मतलब ऐसा क्यों था, इसके यहाँ पर कारण दिए हुए हैं। पहला ये कि पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से परिचित थे। दूसरा कि अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर है। फिर तीसरा, कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग भी लिया था। चौथा हो गया, कुछ लोग विदेशों में नौकरियां करते थे। और अगला 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। तो ये सारे जो कारण थे जिसके बारे में नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों को जो है दुनिया के बारे में बताते रहते थे। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। किसान जो है भारत माता का क्या अर्थ निकालते थे। तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। मतलब देश की धरती से जो है भारत माता का जो अर्थ है वो लेते थे। पांचवा प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो भी भारत माता है। भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे जितना है उससे कहीं अधिक व्यापक है। एक अर्थ यह है कि जो पूरे जो भारत है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जैसे है, जितने भी यहाँ पर निवास करते हैं लोग उनकी जैसे होता था। चलिए छठा प्रश्न है यहाँ पर, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आजादी के पहले जो है किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, तो उनको किन किन समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता था आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, आजादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा जो है शोषण भी किया जाता था। जमींदारी, महाजन बड़े इनको जो है लगान भी देने पड़ते थे। पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से इनको जो है जूझना पड़ता था।
सिंचाई के पर्याप्त साधन भी नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना और कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलना जैसी अनेक विषम समस्याओं का जो है सामना आजादी के पहले जो किसान थे वो किया करते थे। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। अब चलिए पाठ के आसपास से प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे, क्या आजादी के बाद वे साकार हुए, चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर के नेहरू के सपने निम्नलिखित थे। पहला था कि किसानों को जो है जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से उनको जो है मुक्त कराना, ये जो है नेहरू जी के सपने थे। अगला सपना था कि देश में जो औद्योगिक क्रांति है उसको लाएंगे। फिर विज्ञान व तकनीक की शिक्षा प्रदान करेंगे। चौथा, देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके ये सपने आजादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के कारण जो अव्यवस्था है उसका जो है विकास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। उद्योग स्थापित हुए परंतु सीमित क्षेत्रों में। गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया है परंतु आमजन जो सुविधाएं हैं सभी को नहीं मिली हुई है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको जो है लिखना है अपने समझ के आधार पर। फिर प्रश्न 2 है, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं। आप जो है भारत के विकास को लेकर क्या सपने देखते हैं पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुत ही सरल। भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं, जैसे कि सभी को मूलभूत सुविधाएं मिले, देश में जो रोजगार है वो बढ़े। तीसरा, तकनीकी विकास हो, उद्योग और किसी जो है उन्नति हो, देश में शांति का जो माहौल है वो स्थापित हो। तो ये सारी जो सपने हैं वो हम देखते हैं विकास को लेकर के। तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। भारत माता और हिंदुस्तान की क्या जो संकल्पनाएं हैं वो आपको पूछा जा रहा है। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में जो है शामिल है कि यहाँ के जो लोग हैं, पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो रहने वाले करोड़ों जो भारतवासी हैं जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, यही क्या है, सच्चा भारत है। यही क्या है, सच्चा पूरा ये जो है भारत है। जितना भी दूर दूर यहाँ पर जो निवासी हैं, यही पूर्ण रूप से सच्चा भारत है। प्रश्न 4 है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कर लिखिए। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं, किस सीमा तक ये जो बदलाव है हुए हैं, आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर के आज ट्रैक्टर से जो है खेती कर रहे हैं। किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है, सिंचाई के अनेक जो साधन हैं तथा बिजली की व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। पहले जो है बैल, हल, इनसे जो है खेती किया जाता था, लेकिन आज जो है सारी जो चीजें हैं, ट्रैक्टर, इन सारी जो चीजों से वो जो है खेती कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सिंचाई के जो साधन हैं वो भी हमको अच्छे से देखने को मिलते हैं, व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलता है। सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं, प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने को जो है तैयार है। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा, इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व जो सुधार है वो हमको देखने को मिलता है। फिर 5वां प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ में लिखें। 10 जो नारे हैं उनको आपको लिखना है और उनका संदर्भ भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका संदर्भ जैसे कि आजादी के समय क्रांतिकारियों का ये जो है मंत्र रहा है। फिर अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा है। तो ये जो है सशस्त्र क्रांति का आह्वान करता है। तीसरा है इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति को बढ़ावा देने हेतु। चौथा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आजादी के लिए ये जो नारा है वो दिया गया था। 5वां है करो या मरो, ये जो है महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत इसको लिया गया था। 6वां, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक। तो ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों को जो है सत्ता से बाहर करना। 8वां है साइमन वापस जाओ लाला लाजपत राय, तो साइमन कमीशन का ये जो है यहाँ पर बहिष्कार देखने को मिलता है। 9वां है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो प्रताप नारायण मिश्र राष्ट्रीय एकता हेतु। और स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेंट, मतलब यहाँ पर जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए जो नारा है वो दिया गया था।
तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारी जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पता रहिएगा। धन्यवाद।